चलिए आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब आहरण पर ब्याज। इसके पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कंप्लीट किया था और हमने बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जितने भी आइटम्स थे उन सब का कैलकुलेशन हम एक एक करके सीखेंगे। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे चार्ज की जाती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जाती है किससे? पार्टनर से। और किसके द्वारा चार्ज की जाती है? फर्म के द्वारा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट इज चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर्स। ये पार्टनर से चार्ज की जाती है और फर्म के द्वारा चार्ज की जाती है। और इसी कारण से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है इट इज एन इनकम और गेन ऑफ द फर्म। ये फर्म के लिए क्या होता है? गेन होता है, इनकम होता है। और इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया जाता था? ये क्रेडिट किया जाता था। उसके बाद पार्टनर के लिए क्या होता है? ये इट इज अ लॉस फॉर द पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स पे जब चार्ज लगाया जाता था तो पार्टनर्स को पैसा देना पड़ता था, किसे? फर्म को। तो पार्टनर के लिए क्या होता था? लॉस होता था। और फर्म के लिए क्या होता था? इनकम या गेन होता था। इसीलिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाता था? ये डेबिट किया जाता था। ठीक। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम करेंगे तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें। जैसे पहली बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ओनली व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द सेम। इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज की जाएगी पार्टनर से जब पार्टनरशिप डीड ऐसा कह रहा हो। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओनली चार्ज व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द सेम। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। अब जब इंटरेस्ट हमें लगाना है तो किस रेट पर लगाना है? आखिर रेट क्या होना चाहिए? इस बात का भी फैसला कौन करेगा? इस बात का भी फैसला हमारी पार्टनरशिप डीड करेगी कि पार्टनरशिप डीड में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे मेंशन है। तो इट इज कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। जो भी रेट वहां पे मेंशन होगा उस रेट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तीसरा है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमें पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, तो ये भी एक तरह का क्या है? हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद दो मेथड्स होते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। इसी शॉर्टकट मेथड को हम डायरेक्ट मेथड या सिंपल मेथड भी कहते हैं। ठीक है। हमने ड्राइंग का जो पैटर्न है दो तरह से डिवाइड किया है। अगर ड्राइंग हमारी इरेगुलर नेचर की है या ड्राइंग हमारी रेगुलर नेचर की है। अगर ड्राइंग हमारी इरेगुलर नेचर की है तो हम प्रोडक्ट मेथड को प्रीफर करते हैं, और अगर ड्राइंग हमारी रेगुलर नेचर की है तो हम शॉर्टकट मेथड को प्रीफर करते हैं। इरेगुलर नेचर और रेगुलर नेचर में क्या डिफरेंस है? इरेगुलर नेचर का मतलब है कि जैसे ड्राइंग की आती है तो ड्राइंग का हमारे अमाउंट, अगर ड्राइंग रेगुलरली नहीं की जा रही, मतलब ड्राइंग का जो हमारे अमाउंट है, जैसे हमने 5 बार साल में ड्राइंग की और पांचों बार हमारे ड्राइंग का जो अमाउंट है अगर सेम नहीं है, अगर हमारे पांचों बार किए गए ड्राइंग का अमाउंट जो है वो सेम नहीं है, कभी हम 2,000 रुपए निकाल रहे हैं, कभी हम 3,000 निकाल रहे हैं, कभी हम 4,000 रुपए निकाल रहे हैं, उस कंडीशन में ड्राइंग का नेचर हमारे कैसे है? इरेगुलर नेचर है। तो फिर हम किसका यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड का। पर वहीं पे इसके अपोजिट अगर ड्राइंग हमारी रेगुलर नेचर की है, रेगुलर नेचर का मतलब ये कि द अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग इज सेम। जब भी हम ड्राइंग कर रहे हैं तो हर बार हमारा जो अमाउंट है वो क्या है? सेम है। और दूसरा, द टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्राइंग इज आल्सो सेम। टाइम गैप का मतलब एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का गैप, दूसरे ड्राइंग से तीसरे ड्राइंग के बीच का गैप, तीसरे से चौथे के बीच का गैप। अगर सभी ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है वो सेम है तो फिर हम किसका यूज करते हैं? शॉर्टकट मेथड का। जो प्रोडक्ट मेथड हमारा होता है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंडीशन। प्रोडक्ट मेथड से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, मतलब ये जो है हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। लेकिन शॉर्टकट मेथड के साथ ऐसा नहीं है। शॉर्टकट मेथड के लिए कंडीशन होती है, इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब इन दो कंडीशंस को ये फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग इज सेम और यूनिफॉर्म। द अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग इज सेम और यूनिफॉर्म का मतलब है कि हमारे द्वारा या पार्टनर के द्वारा जो भी ड्राइंग की जा रही है तो उसके द्वारा जब भी ड्राइंग की जा रही है तो सेम अमाउंट की ड्राइंग की जा रही हो, मतलब रेगुलर इन नेचर होना चाहिए। जैसे 2,000 की उसने ड्राइंग पहली बार की है तो दूसरे बार भी 2,000 ही, तीसरे बार भी 2,000 ही, मतलब जो ड्राइंग का अमाउंट होना है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग इज सेम।
दूसरी कंडीशन क्या है, द टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्राइंग इज आल्सो सेम। अमाउंट के साथ साथ टाइम गैप भी हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसने पहली बार ड्राइंग की है 1 जनवरी को, दूसरी बार ड्राइंग की है 1 फरवरी को, तीसरी बार ड्राइंग की है 1 मार्च को, और तो अमाउंट हर बार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर 2000 पहली बार किया तो दूसरी बार भी क्या किया हो 2000, और तीसरी बार भी क्या हो 2000। टाइम गैप क्या कहलाता है, पहली ड्राइंग और दूसरी ड्राइंग के बीच में कितने का गैप है, 1 मंथ का। दूसरी ड्राइंग से तीसरी के बीच में कितना गैप है, 1 मंथ का। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो वहां पे फिर हमारा शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा। वहां पे फिर हमें किस मेथड से जाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट मेथड से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ही चीजें हमारी कंडीशन फुलफिल कर रही हैं, दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हैं, मतलब द अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग इज सेम, the amount of every drawing is same and the time gap between every drawing is also same, then we can use shortcut method। तब हम shortcut method का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट मेथड का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ठीक, और शॉर्टकट मेथड का हमारे फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे हमें एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब पहली ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय प्लस अंतिम ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय होल डिवाइडेड बाय 2। इससे हमारे क्या निकलेगा, एवरेज पीरियड। ठीक है, बाकी ड्राइंग हमें क्वेश्चन पे गिवन होती है, रेट हमें क्वेश्चन पे गिवन होता है, सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या है याद रखना है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है जैसे when the regular drawings are made at regular interval, when the regular drawings are made at regular interval, मतलब ड्राइंग का जो अमाउंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, रेगुलर इन नेचर होना चाहिए, और इंटरवल भी क्या होना चाहिए, रेगुलर इन नेचर होना चाहिए। दैट इज द अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग इज सेम एंड द टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्राइंग इज आल्सो सेम। अगर ड्राइंग का हर बार का अमाउंट सेम है, ड्राइंग जो है हर बार सेम अमाउंट की जा रही है, और जो दो ड्राइंग के बीच में टाइम गैप है वो भी क्या है, सेम है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर हर ड्राइंग के बीच में 1-1 महीने का गैप है, 2-2 महीने का गैप है, या 3-3 महीने का गैप है, मतलब दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारी फुलफिल होनी चाहिए। एक तो अमाउंट क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा द टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्राइंग इज आल्सो इन यूनिफॉर्म नेचर, मतलब टाइम गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वी शुड प्रीफर शॉर्टकट मेथड। तब हम कौन सा मेथड प्रीफर करते हैं, शॉर्टकट मेथड, और जिसका फॉर्मूला हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक, उसके बाद सेकंड कंडीशन है, सेकंड केस है व्हेन द इररेगुलर ड्राइंग्स आर मेड एट इररेगुलर इंटरवल। मतलब ये कि इस बार इसका अपोजिट, amount of every drawing is not same and the time gap between every drawing is also not same। the amount of every drawing is not same and the time gap between every drawing is also not same। मतलब ये कि जो हमारे द्वारा ड्राइंग की जा रही है वो ड्राइंग का अमाउंट भी इस बार सेम नहीं है, और जो दो ड्राइंग के बीच का टाइम गैप है वो भी क्या है, हमारा सेम नहीं है। उस कंडीशन में हम प्रिफर करते हैं कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड हम प्रिफर करते हैं, और जिसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू R by 100 इंटू 1/12। अगर ये ईयर में है और अगर ये डेज में है तो 1/12 की जगह में फिर क्या आ जाता है, 1/365 डेज, अगर ये डेज में है तो। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, when the total drawings are given and the rate is given with the word per annum but the date of drawing is not given, then the interest is calculated for the period of 6 months only। इसका मतलब ये कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग तो गिवन होगी पर ड्राइंग की डेट नहीं गिवन होगी कि ड्राइंग कब किया गया है। प्लस हमें जो दूसरी चीज ध्यान रखना है, जो ड्राइंग का इंटरेस्ट का जो रेट दिया गया है उस रेट के साथ, जैसे 10% का रेट दिया गया है तो रेट के साथ पर एनम शब्द लगा है कि नहीं। अगर ड्राइंग दी गई है टोटल, हमें रेट दिया गया है और रेट के साथ पर एनम शब्द भी लगा गया है, पर ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है,
बट द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो हम कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या कितने दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सीबीएसई ने कहा है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर ऐसी कंडीशन होती है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, if the date is not drawing is not given and the rate of interest is given with the word per annum, रेट जो दिया है हमें पर एनम के साथ दिया गया है, उस कंडीशन पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इट इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली। ये ऐसा सीबीएसई ने कह के रखा है, ये सीबीएसई में फॉलो होता है कि अगर ड्राइंग का डेट हमें नहीं दिया गया है और रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो पर एनम के साथ दिया गया है, तो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने मंथ का चार्ज होगा, सिर्फ 6 मंथ का चार्ज होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया है, क्योंकि हमें ये 6 मंथ का निकालना है इंटरेस्ट, इसलिए वो है 6/12। अगला केस है विद द टोटल ड्राइंग आर गिवन एंड द रेट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। यहाँ जो कंडीशन थी, कंडीशन नंबर जो 3rd थी, उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन 4 है। यहाँ पे हमें रेट जो था पर एनम के साथ दिया था, यहाँ विदाउट द पर एनम है, मतलब जो रेट हमें दिया रहेगा उसके साथ पर एनम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे रेट के साथ 10% पर एनम लिखा था, पर यहाँ पे रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा होगा उस कंडीशन में, एंड द डेट ऑफ ड्राइंग इज आल्सो नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर द फुल ईयर विदाउट रेफरेंस टू टाइम फैक्टर, दैट इज टाइम पीरियड। फिर वहां पे हम टाइम फैक्टर का ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है, वहां पे हम टाइम फैक्टर ध्यान नहीं रखेंगे। अगर हमारे रेट के साथ पर एनम शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, पर एनम नहीं जुड़ा हुआ है, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ड्राइंग पे वो फॉर द फुल ईयर होगा। ये 4 कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जब रेगुलर नेचर की ड्राइंग हो तो हम प्रिफर करते हैं कौन सा, शॉर्टकट मेथड, और जब इरेगुलर नेचर की ड्राइंग हो तो हम प्रिफर करते हैं प्रोडक्ट मेथड। तीसरा था जब हमारा रेट के साथ पर एनम शब्द होगा पर डेट ड्राइंग की नहीं दी गई होगी तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ ओनली। और फोर्थ केस था हमारा जस्ट इसका अपोजिट, कि जब रेट के साथ पर एनम शब्द नहीं होता है और ड्राइंग की डेट भी नहीं दी गई होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है फॉर द फुल ईयर। ठीक है, ये 4 कॉन्सेप्ट थे। ठीक, 2 मेथड्स की हमने बात की है, अब हम बात करेंगे कुछ इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से और समझेंगे इन केसेस को बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलिए, अब जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट हम कुछ इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से समझेंगे और जानेंगे, तरीका जानेंगे कहाँ पे हमें प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना है। पहचान कैसे होगी कि हम शॉर्टकट मेथड लगाएं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड लगाएं। ठीक है, बस हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे हमने बताया है कि शॉर्टकट मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशन होती हैं, और जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, 2 लिमिटेशन हमने बताई थी कि वो लिमिटेशन क्या होनी चाहिए कि द अमाउंट ऑफ एवरी ड्राइंग इज सेम, अमाउंट का जो ड्राइंग होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और टाइम गैप बिटवीन एवरी ड्राइंग भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जहाँ पे भी ये कंडीशन फुलफिल होगी वहाँ हम हमेशा यूज़ करेंगे कौन से मेथड का, शॉर्टकट मेथड का। लेकिन जहाँ पे ये कंडीशन में 2 में से कोई भी एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है या दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वहाँ पे फिर हम यूज़ करेंगे किसका, प्रोडक्ट मेथड का। क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि प्रोडक्ट मेथड जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है। प्रोडक्ट मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट मेथड के लिए कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन है जैसे लिखा हुआ है, ये है सिबलाल का क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की टॉपिक का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ज्योति एट द रेट ऑफ 9% पर एनम for the year ended on 31st March 2018 in each of the following cases। हमें ज्योति का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और रेट कितना दिया गया है, 9% पर एनम का। ठीक है, यहाँ पे हमको जो ध्यान रखना है कि रेट के साथ पर एनम शब्द क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और पर एनम शब्द कब जुड़ा होता है और जब नहीं जुड़ा होता है, इसके बारे में हमने 2 केस पढ़ा था कि अगर पर एनम शब्द जुड़ा है, पर एनम शब्द जुड़ा है तो एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन पर एनम शब्द जुड़ा हुआ है लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई है, उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने दिन का निकालते हैं, सिर्फ 6 महीने का। लेकिन सिर्फ सीबीएसई में ऐसा फॉलो हो रहा है। ठीक है, एमपी बोर्ड वाले इसे साल भर का ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसे पहला केस है हमारा ₹36,000 ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, ₹36,000 ड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि टोटल ड्राइंग हमारी कितनी दी गई है, 36,000 की हमने साल भर में निकाला है। ठीक है, यहाँ पे ना तो डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है,
क्या डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन है? नहीं। तो यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है। तो फिर हमने जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ा था कि अगर रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ है, रेट के साथ पर एनम लिखा हुआ है, पर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी गई है, उस कंडीशन में एज पर द सीबीएसई हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे ओनली फॉर द 6 मंथ। और जो हमारा फॉर्मूला होगा, जैसे एक को हम सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल ड्राइंग इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6/12। टोटल ड्राइंग इंटू आर अपॉन 100 इंटू 6/12। अब हमें सिर्फ वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देनी है। टोटल ड्राइंग ये दी गई हमें कितना, 36,000 की, इंटू रेट कितना दिया गया है 9% का और 6/12। ठीक है। अगर हम एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहीं पे एमपी बोर्ड में क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इंटू आर अपॉन 100। फिर यहाँ पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो टोटल ड्राइंग हमारी कितनी है 36,000 की और रेट हमारा कितना है 9% का। ठीक है, ये है हमारा एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है। पर सीबीएसई ने कहा है कि जब भी टोटल ड्राइंग गिवन हो और रेट के साथ पर एनम शब्द लगा हो तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाएगी वो कितने मंथ के लिए की जाएगी, सिर्फ 6 मंथ के लिए कैलकुलेट की जाएगी। चलिए इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 6 2 जा 12 और ये 0 0 0 0 2 1 8 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 9 जा 162। ये हो जाएगा कितना 1620। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3240, क्योंकि ये 6 मंथ के लिए कैलकुलेट की जा रही है और यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, ईयरली के लिए। तो ध्यान रखना है कि एमपी बोर्ड वाले जो कॉन्सेप्ट नंबर हमने 3 पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेंगे। मतलब जब भी उन्हें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना के रखना है कि जब भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होगी तो उन्हें इंटरेस्ट फुल ईयर का ही चार्ज करना है। ठीक है, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी होगी तो इन्हें फुल ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करना है। फिर उन्हें पर एनम लगा है और पर एनम नहीं लगा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही कंडीशन में फुल ईयर को चार्ज करना है। पर सीबीएसई में ये ध्यान रखना है कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन नहीं है और रेट के साथ पर एनम शब्द लगा हुआ है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की कैलकुलेट की जाएगी, ओनली फॉर 6 मंथ। ठीक, ये था हमारा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखा हुआ है ₹3000 इज ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। लिखा हुआ है ₹3000 इज ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या मतलब इसका मतलब है कि हर महीने की पहली तारीख को वो कितना निकाल रहा है 3000। मतलब इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 जनवरी को वो निकाल रहा है कितना 3000, फिर 1 फरवरी को कितना निकाल रहा है 3000, फिर 1 मार्च को वो कितना निकाल रहा है 3000, फिर 1 अप्रैल को कितना निकाल रहा है 3000। मतलब वो ऐसा कब तक कर रहा है, ऐसा वो पूरे साल भर कर रहा है, दिसंबर तक ऐसा कर रहा है कि हर महीने की पहली तारीख को कितना निकाल रहा है 3-3 हजार रुपए निकाल रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये तो पता चल रहा है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे इतनी सी पहचान करनी है कि हमारा जो ड्राइंग है वो रेगुलर नेचर की है कि इररेगुलर नेचर की है। जनवरी को 3000, 1 फरवरी को 3000, 1 मार्च को फिर उसने 3000, 1 अप्रैल को 3000। यहाँ से हमें एक चीज तो कंफर्म हो रही है कि हमारी ड्राइंग रेगुलर नेचर की। हमें सिर्फ इतनी सी पहचान करनी है कि जो हमारी ड्राइंग है वो रेगुलर नेचर की है कि इररेगुलर नेचर की है। अगर वो रेगुलर नेचर की होगी तो फिर हम यूज करेंगे कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। अगर रेगुलर नेचर की नहीं होगी तो फिर हम यूज करेंगे कौन सी मेथड, इरेगुलर। हमने रेगुलर नेचर की ड्राइंग में बताया था कि शॉर्टकट मेथड जहाँ यूज करेंगे वहां सिर्फ 2 कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये चेक करना है कि ड्राइंग हमारी रेगुलर नेचर की है कि ड्राइंग हमारी इरेगुलर नेचर की है। तो रेगुलर नेचर में हमने देखा था कि शॉर्टकट मेथड लगता है और इरेगुलर नेचर में हम क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। और रेगुलर नेचर की ड्राइंग में मतलब जहाँ पे भी शॉर्टकट मेथड का यूज हमें करना है तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो हम चेक करते हैं कि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है।
तो कंडीशन क्या थी कि जो ड्राइंग का अमाउंट होना चाहिए एवरी ड्राइंग वो क्या होना चाहिए सेम, तो ये कंडीशन तो ये फुलफिल कर रही है। प्लस दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि जो टाइम गैप होना चाहिए, यहाँ पे देखिए हर ड्राइंग के बीच में जो टाइम गैप है वो कितने का है, 1 मंथ का है। मतलब ये दोनों ही कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है शॉर्टकट मेथड का यूज करने के लिए। तो हम शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग into r upon 100 into average period divided by 12. Total drawing into r upon 100 into average period divided by 12. एवरेज पीरियड हमने कहा था टोटल ड्राइंग गिवन है, रेट हमें गिवन है, हमें सिर्फ कैलकुलेट क्या करना था, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था। एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं, एवरेज पीरियड निकालने का तरीका था टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। अगर हमने पहली ड्राइंग 1 जनवरी को की है तो लास्ट ड्राइंग हमने कब की होगी, 1 दिसंबर को। तो 1 जनवरी के बाद वर्ष का कितना दिन बचा हुआ है, मतलब 1 जनवरी के बाद टाइम कितना लेफ्ट है, तो 1 जनवरी के बाद टाइम लेफ्ट है कितना, 12 महीने। और 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम लेफ्ट है, तो 1 दिसंबर के बाद लेफ्ट है 1 मंथ। मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना, 12 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग कितना, 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा 6.5। ये हो जाएगा हमारा कितना, 6.5। अब हम वैल्यू को फॉर्मूले में रखेंगे। टोटल ड्राइंग कितनी है, 1 मंथ की ड्राइंग हमारी कितनी है, 3000। तो टोटल ड्राइंग ईयरली कितनी हो जाएगी, इंटू 12 इंटू रेट कितना दिया गया है, 9/100 इंटू एवरेज पीरियड हमारा कितना कैलकुलेट हो गया है, 6.5 डिवाइडेड बाई 12। 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ये पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं। ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। और अब क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 0 2 0 3 0, ये 1 0 2 0 3 0, ठीक है। ये 12 से 12 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 9 × 65। 3 × 9 × 65, तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 6 18 और 19 195 × 9 और ये हो जाएगा 9 5 45 1755, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें शॉर्टकट मेथड का। अच्छा, अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट मेथड से तो हमने पढ़ा है कि सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं, वो हर जगह लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट मेथड को लगाएंगे तो जो प्रॉब्लम हमारे साथ आएगी वो हम चेक करते हैं। जैसे हमको डेट है और ये अमाउंट, डेट है और अमाउंट है, तो डेट अमाउंट हमें गिवन है। हमने 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, सो ऑन ऐसा दिसंबर तक किया है। अमाउंट हमारा कितना है, 3000, 3000, 3000, 3000 और 3000। और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, एक तो पीरियड कैलकुलेट करना होता है और एक क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पीरियड हम कैसे निकालते थे, 1 जनवरी के बाद कितना टाइम बचा है अभी, 12 मंथ, 11 मंथ, 10 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ एंड सो ऑन, ठीक। उसके बाद प्रोडक्ट हमारा कैसा निकलता था, अमाउंट इंटू पीरियड, तो क्या निकलता था, प्रोडक्ट। तो 12 3 36,000, 33,000, ठीक है, 30,000, 27,000, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, कैलकुलेशन हमारी बढ़ती ही जा रही है। कैलकुलेशन हमारी क्या है, बढ़ती जा रही है, मतलब क्वेश्चन हमारा लेंदी होता चला जा रहा है। जो काम हम एक लाइन में कर सकते हैं उसके लिए हमें पूरा पेज यूज करना पड़ रहा है। इसलिए हम प्रिफर करते हैं, जब ड्राइंग रेगुलर नेचर की होती है तो हम किसे प्रिफर करते हैं, शॉर्टकट मेथड को, ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्ट मेथड की भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अब हम बात करते हैं थर्ड की। चलिए अब हम बात करेंगे अगली कंडीशन की। अगली कंडीशन क्या है, ₹3000 इज ड्रॉन इन द एंड ऑफ एवरी मंथ।
यहाँ पे अभी पिछली कंडीशन में हम बिगिनिंग में कर रहे थे, जो ड्राइंग कर रहे थे हम हर महीने की पहली तारीख को कर रहे थे। अब हम ड्राइंग क्या कर रहे हैं, हर महीने की अंतिम तारीख को हम कर रहे हैं। तो अगर हर महीने के हम अंतिम तारीख को कर रहे हैं तो ये भी हमारा रेगुलर इन नेचर है, मतलब यहाँ पे भी हम शॉर्टकट मेथड का यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारा सेम रहेगा, बस एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा हमें और एवरेज पीरियड हमारा बदल जाएगा। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए अगर हम पहली ड्राइंग कर रहे हैं 31 जनवरी को और लास्ट ड्राइंग कर रहे हैं 31 दिसंबर को, तो पहली ड्राइंग लेफ्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम कितना बचा है 11 मंथ। क्यों? क्योंकि जनवरी 31 को अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं तो जनवरी का मंथ तो हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम कहां से गिनेंगे, फरवरी से। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग। अगर हम 31 दिसंबर को ड्राइंग कर रहे हैं अपनी आखिरी, तो टाइम कितना बचा है 0 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा जो एवरेज पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5.5। मतलब ये कि सिर्फ एवरेज पीरियड हमारा बदल जाएगा, ठीक। अब हम फार्मूले में वैल्यू को रख देंगे, तो टोटल ऑफ ड्राइंग तो 3000 एक बार में निकाला है, तो 12 बार में निकाला है, ठीक। इनटू रेट, रेट कितना था हमारा 9% का गिवन था, और एवरेज पीरियड हमारा कितना हो गया 5.5, और ये कितना हो जाएगा 12। 5.5 डिवाइडेड बाई 12, और हमने बताया ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ये फिर हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 इंटू 25 55 का, तो ये हो जाएगा 1485। ठीक, मतलब हमारा बदल क्या रहा है, हमारा सिर्फ एवरेज पीरियड बदल रहा है, ठीक है। अब अगर हम लास्ट कंडीशन की बात करेंगे तो लास्ट कंडीशन भी एज इट इज हमारी रहेगी। यहाँ पे ₹3000 इज ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग कर रहा है, हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग कर रहा है। तो जो उसने पहली ड्राइंग की होगी वो कब की होगी 15 जनवरी, और लास्ट ड्राइंग कब की होगी वो 15 दिसंबर। तो अगर हम बात करें एवरेज पीरियड की, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है 11.5, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा है 0.5, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा एवरेज पीरियड हमारा 6। एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा हमारा 6। तो यहाँ पे फार्मूले में सिर्फ हमारा एवरेज पीरियड बदलेगा, बाकी जो डाटा रहेगा क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी कि अगर हम ड्राइंग बिगिनिंग में कर रहे हैं एवरी मंथ, तो हमारा जो एवरेज पीरियड होता है वो क्या होता है 6.5। उसके बाद अगर हम मिडिल में कर रहे हैं हर महीने की, तो ये हमारा कितना हो जाता है 6, और अगर हम एंड में कर रहे हैं एवरी मंथ के, तो ये कितना हो जाता है 5। मतलब 15-15 दिन, आधा आधा महीना इधर घट रहा है, आधा आधा महीना इधर चेंज हो रहा है, और आधा आधा ये भी चेंज हो रहा है। 6.5 से स्टार्ट होती है 6.5, फिर आधा घटा दिया तो 6, फिर आधा घटा दिया तो कितना 5.5, ठीक। तो ये था हमारा क्या शॉर्टकट मेथड, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं किसका, प्रोडक्ट मेथड का। चलिए, ये कंडीशन है हमारी, फोर्थ कंडीशन है, लिखा हुआ है ₹3000 on 1st April, ₹8000 on 30th June, ₹12,000 on 1st October एंड ₹7,000 on 1st February। मतलब यहाँ हमें दिख रहा है कि जो अमाउंट है, ड्राइंग का अमाउंट है 3000 है, 8000 है, ठीक है, फिर 12,000 है, फिर कितना है 7,000। क्या यहाँ ड्राइंग का अमाउंट सेम है? नहीं, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ड्राइंग का अमाउंट हमारे सेम नहीं। और जब ड्राइंग का अमाउंट हमारे सेम नहीं है तो फिर हम कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट मेथड भी आसान ही है, बस कुछ नहीं करना है उसमें तुम्हें दो चीज गिवन होती है, एक तो डेट गिवन होती है और कौन सी डेट को तुमने कितना अमाउंट विड्रॉन किया है। तो डेट हमारी क्या क्या दी गई है, पहली बार हमने ड्राइंग किया है कितना 1 अप्रैल को, कितना अमाउंट विड्रॉ किया है 3000। दूसरी जो डेट दी गई है वो कब की दी गई है 30 जून की, और यहाँ पे हमने ड्राइंग विड्रॉ कितना किया है 8000। तीसरी जो डेट दी गई है 1 अक्टूबर की, और यहाँ पे हमने कितना विड्रॉ किया है अमाउंट 12,000। और अगली जो डेट दी गई है 1 फरवरी की, और यहाँ पे हमने कितना विड्रॉ किया है 7,000। तो ये दो चीज तो आपको गिवन है, ये दो चीज क्या है आपको गिवन है कि डेट आपको दिया गया है और अमाउंट दिया गया है। डेट अमाउंट गिवन है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है पीरियड
और क्या कैलकुलेट करना है, पीरियड के बाद हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट, पीरियड और प्रोडक्ट। और वो पीरियड कब तक का है, अप टू 31 मार्च, अप टू 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 तक हमें कैलकुलेट करना है पीरियड। ठीक, अगर हमने 1 अप्रैल को ड्राइंग की, अगर हमने ड्राइंग 1 अप्रैल को की है और 1 अप्रैल को ड्राइंग अगर हमने की है तो 31 मार्च तक कितना पीरियड होगा, 12 मंथ का। अगर हमने 30 जून को की है तो 30 जून तो हमारा खत्म हो चुका है, मतलब हम कहाँ से गिनेंगे, जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो रहे हैं, 9 मंथ। और अगर 1 अक्टूबर को ड्राइंग की है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ। और अगर 1 फरवरी को है तो फरवरी और मार्च कितने मंथ हो रहे हैं, 2 मंथ। ठीक है, पीरियड कैसे निकालते हैं समझ गए। कुछ नहीं करना है, जो भी डेट गिवन होंगी उस डेट से लेकर जो भी हमारा ईयर चल रहा होगा, अकाउंटिंग ईयर चल रहा होगा, तो वहां पे 31 मार्च तक काउंट करना है। और अगर कैलेंडर ईयर है हमारा तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 अप्रैल को हमने निकाला था 3000, तो पीरियड हमारा कितना हुआ, 12 मंथ का। 30 जून को हमने निकाला था 8000, तो पीरियड कितना हुआ, 9 मंथ का। 1 अक्टूबर को हमने निकाला था 12000, तो पीरियड कितना हुआ, 6 मंथ का। और 1 फरवरी को हमने निकाला था 7000, तो पीरियड कितना हुआ हमारा, 2 मंथ का। उसके बाद हमें निकालना है क्या, प्रोडक्ट। उसके बाद हमें निकालना है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट निकलता है सिंपली ए इंटू पी, ए इंटू पी। इसका मतलब है अमाउंट इज मल्टीप्लाइड बाय पीरियड। अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है किससे, पीरियड से। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, ये हो जाएगा 8 9 जा 72, ये हो जाएगा 12 6 जा 72, ये हो जाएगा 7 2 जा 40, 7 2 जा 40। ठीक, उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो इसका फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू आर अपॉन 100 इंटू 1/12। ये हमारा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। मतलब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, अगर हम प्रोडक्ट के कॉलम को क्या कर दें, टोटल कर दें, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट। रेट क्वेश्चन में गिवन है और फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। तो इसका टोटल हम कर लेते हैं। ठीक है, 36 और 4 40 50 52 54 54 और कितना हो गया 140। ठीक, तो ये हो जाएगा 1,94,000, 1,94,000। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया, 1,94,000। बस इसे हमें फार्मूले में रख देना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1,94,000 इंटू रेट दिया गया है 9/100 इंटू 1/12। ठीक, इसको सॉल्व कर देते हैं। 0 से 0, 3 3 जा 9 और 3 4 जा, और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं। 4 4 जा 16, कितना बचा 3 और 4, 4 8 जा 32, कितना बचा 2 और 0, 4 5 जा 20। ठीक, 3 5 जा 15, 3 8 जा 20, 4 और 25, 3 4 जा 12 और 1455। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना हो गया, 1455। तो यहाँ पे हमने दोनों मेथड को सॉल्व किया है कि जब हमारी ड्राइंग रेगुलर इन नेचर की हो, मतलब जब हमारे ड्राइंग का अमाउंट क्या होता है, सेम होता है और टाइम गैप भी सेम होता है, तो वहाँ पे हम प्रिफर करते हैं शॉर्टकट मेथड का। लेकिन अगर हमारी इरेगुलर नेचर की ड्राइंग है, मतलब अमाउंट सेम नहीं है, टाइम गैप सेम नहीं है, तो फिर हम वहाँ यूज़ करते हैं किसका, प्रोडक्ट मेथड का। प्रोडक्ट मेथड करने के लिए हमें डेट और अमाउंट गिवन होता है, हमें कैलकुलेट करना होता है सिर्फ क्या, पीरियड और प्रोडक्ट। पीरियड निकलता है जो भी अकाउंटिंग ईयर होता है, उस अकाउंटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बिट ड्राइंग, जहाँ पे भी हम ड्राइंग कर रहे हैं उस डेट से हमें गिनना है कहाँ तक, जो भी हमारे अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डे होगा। ठीक है, तो पीरियड निकलता है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट कैसे निकालना है, अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है, प्रोडक्ट। और उसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल के हमें फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो ये था शिवलाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है,
और सीबीएसई के लिए अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।